गलवान घाटी में चीन अब पस्त पड़ने लगा है। उसकी सारी साजिशें तार-तार हो चुकी हैं। उसकी विस्तारवादी सोच की परतें भारत ने उधेड़ दी हैं। चीन बैठकें कर रहा है और बैठक में उसे भारत की ओर से सीधा संदेश मिल रहा है कि चीन को पूरी तरह से पीछे हटना ही होगा। चुशूल में भारत और चीन के कोर कमांडरों की बैठक करीब 14 घंटे चली। बैठक में भारत की ओर से सख्ती से कहा गया कि चीन पूरी तरह से पीछे हटे। बैठक में कहा गया कि चीन अप्रैल वाली स्थिति में वापस जाए। जब तक चीन फिंगर 8 वाली पोजीशन पर नहीं जाता तब तक बात नहीं बनेगी। भारत ने कहा है कि खाली जगह पर किसी भी तरह की पेट्रोलिंग नहीं होगी। चुशूल में कोर कमांडर स्तर की मैराथन बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने पहले चरण में सेनाओं की वापसी की समीक्षा की। इसके साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह से सेनाएं पीछे हटेंगी इसको लेकर भी बात हुई। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि LAC पर तभी शांति हो सकती है जब चीनी सेना पूरी तरह से पीछे हटे। और ऐसे में चीन के रुख को देखते हुए फिलहाल भारतीय सेना अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं करना चाहती। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सेना की तैयारियों का जायजा लेने लेह पहुंच रहे हैं। इस बैठक में भारत का नेतृत्व लेह स्थित 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे थे, जबकि चीन की तरफ से साउथ जिंगजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मौजूद थे। कोर कमांडर की चौथे दौर की इस बातचीत ने तय कर दिया है कि चीन के सामने भारत तन कर खड़ा है। वैसे भी बीतते समय के साथ चीन पीछे जा रहा है। गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग सो में फिंगर 4 से चीन पहले ही पीछे हट चुका है और अब उस पर तगड़ा दबाव है कि वो वापस फिंगर 8 तक जाए। कोर कमांडर के चौथे दौर की बातचीत के बाद चीन की ओर से क्या कहा गया, सुनिए। PLA ने पहले ही गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी से सैनिकों को वापस बुला लिया है। पिछले एक हफ्ते में भारत की मांग के अनुसार हमने पेंगोंग सो क्षेत्र और फिंगर 4 में अपनी मौजूदगी को कम किया है। चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका दांव इतना उल्टा पड़ेगा। 5 मई को भारतीय सैनिकों से उलझकर चीन ने अपने लिए खुद खाई खोद ली थी। उसका एहसास चीन को भी अब होने लगा है। चीन को इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री 3 तारीख को आए और 2 हफ्ते के बाद रक्षा मंत्री भी लद्दाख आए हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि हिंदुस्तान बातचीत से मसला हल करना चाहता है और हिंदुस्तान चाहता है स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020। इधर भारत ने चीन को चित करने की ठान ली है। उधर अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। चीन को लेकर अमेरिका का गुस्सा चरम पर है। चीन से आग बबूला हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो अमेरिका चीन के खिलाफ अक्सर विरोध के स्वर उठाता रहा है, मगर इस बार ट्रंप का अंदाज बताता है कि चीन के खिलाफ उसका कंठ क्रोध से कांप रहा है। And make no mistake, we hold China fully responsible for concealing the virus and unleashing it upon the world. They could have stopped it. They should have stopped it. अमेरिका सीधे सीधे कह रहा है कि चीन ने कोरोना फैलाया। पूरी दुनिया आज चीन की बदौलत परेशान है। दुनिया का एकमात्र विलन चीन ही है। चीन ने दुनिया में बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। China has taken out hundreds of billions of dollars a year from our country, and we rebuilt China. I give them all the credit in the world. I don't give the credit for the people that used to stand here because they allowed this to happen, where hundreds of billions of dollars were taken out of the United States Treasury in order to rebuild China. चीन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO पर भी गुस्सा निकाला है, क्योंकि करोड़ों डॉलर की मदद की मलाई खाने वाला WHO चीन की चाकरी करता रहा, उसके इशारों पर नाचता रहा। पूरी दुनिया को ये सच पता चल गया है कि WHO ने कोरोना की असलियत छिपाई, सबको अंधेरे में रखा। Doesn't mean that someday we won't go back in. Maybe we will when it's correctly run. But they made a lot of bad predictions and they said a lot of bad things about what to do and how to do it, and they turned out to be wrong. And they were really a puppet of China. अमेरिका लगातार चीन को सबक सिखाने की बात कर रहा है। अमेरिका ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है। अमेरिका के इस रुख से चीन तिलमिला गया है। चीन की ओर से अमेरिका को जवाब दिया गया है। चीन ने कहा है कि चीन की कंपनियों के दमन के लिए
अमेरिका मानवाधिकार की शिकायतों का इस्तेमाल कर रहा है। ये चीन के लिए नुकसानदायक है, अमेरिका के लिए नुकसानदायक है और पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। चीन अमेरिका से सख्त होकर कह रहा है कि वो अपनी खराब हरकतें बंद करे। चीनी कंपनियों के कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए चीन आवश्यक कदम उठाएगा। चीन का बयान बताता है कि वो आपा खो रहा है। एक तरफ उसे भारत से करारा जवाब मिल रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका उसकी लानत मलानत कर रहा है।